नमस्कार, योग एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम यह जानेंगे कि योग शिख उपनिषद में दिए गए संदेश के अनुसार मनुष्य किस प्रकार से सुख का मार्ग तलाश सकता है, किस प्रकार से सुख का मार्ग प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से सुख के मार्ग पर चलकर निरंतर आनंद की ओर ही अग्रसर हो सकता है। इस मार्ग पर चलने के पश्चात मनुष्य को फिर कहीं भटकना नहीं पड़ता है। संसार के दुखों से छूटने का, संसार के दुखों से पूर्णतः मुक्ति पाने का यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जो प्राणायाम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसको हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं आज योग शिख उपनिषद से, जो है अध्याय 1। तो इसके श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। अब इसका भावार्थ आपको बताते हैं। श्री महेश्वर के प्रति ब्रह्मा जी बोले कि हे शिव शंकर, सब जीव सुख दुख और माया जाल से घिरे हुए हैं, उनकी मुक्ति कैसे होगी, कृपा करके कहिए। हे देवाधिदेव, मनुष्यों को सर्व सिद्धिप्रद माया जाल का काटने वाला जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधिनाशक, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, ओल्ड एज, एवं व्याधिनाशक, व्याधि कहते हैं रोग को, व्याधिनाशक और महासुख देने वाला कोई मार्ग कृपा करके कहिए। तब श्री महेश्वर बोले कि हे पद्मज ब्रह्मा, कैवल्य रूप परम पद है, वह योग के बिना नाना प्रकार के मार्गों से प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। वह तो केवल सिद्ध मार्ग महायोग से ही प्राप्त होता है। सिद्धि देने वाले प्राणायाम योग मार्ग के बिना और मार्गों से मन को वश में करना सहज नहीं है। तो यहाँ भगवान शिव स्पष्ट कहते हैं कि मुक्ति सर्वश्रेष्ठ पद है और सांसारिक दुखों से छूटने का यही एकमात्र उपाय है। और यह उपाय बिना प्राणायाम के, बिना योग साधना के दूसरे मार्गों से मिलना अत्यंत दुष्कर है, कठिन है, असंभव नहीं है, परंतु अन्य मार्गों से मुक्ति का मार्ग पाना कठिन अवश्य है। और यदि हम प्राणायाम के मार्ग को अपनाते हैं, यदि हम योग मार्ग को अपनाते हैं, तब यह मुक्ति का मार्ग बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही प्राप्ति करने योग्य हो जाता है, शीघ्र प्राप्ति योग्य हो जाता है। तो आगे देखते हैं। श्लोक संख्या 1, 2 और 3 में हमने आपको अभी इन श्लोकों के भावार्थ बताए। अब देखते हैं श्लोक संख्या 59, 60 और 61 तथा 62 के भावार्थ, यानी 59, 60, 61 और 62 श्लोकों में इस विषय में क्या कहा गया। कहा गया है, क्योंकि मन प्राण के अधीन है, जैसे रस्सी से पक्षी बंधा रहता है, उसी तरह सब जीवों का चित्त भी प्राण के साथ बंधा हुआ है। यदि कोई चाहे कि मैं विचार द्वारा उस मन को वश में कर लूँगा, तो ऐसे नाना प्रकार के विचार करने से मन बाध्य नहीं होता है, मन वश में नहीं आता है, मन बंध नहीं सकता। आप कितने भी प्रकार के विचार कर लीजिए, कितनी भी प्रकार की पुस्तकों से विचार ले लीजिए, लोगों से विचार ले लीजिए और उनके अनुसार अपने मन को वश में करने का प्रयास कीजिए, वो किसी भी प्रकार से वश में नहीं आएगा। मन की प्रवृत्ति अत्यधिक चंचल है। तो कैसे वश में आएगा, इसका उपाय बताते हैं। इसलिए उसको जीतने का एकमात्र उपाय प्राण ही है। तो मन को जीतने का उपाय प्राण है, क्योंकि मन प्राण के वश में कहा जाता है। प्राणायाम नहीं करके, प्राण के जीते बिना मन को जीतने का अन्य कोई उपाय नहीं है। स्पष्ट कहते हैं, मन को जीतने का अन्य कोई उपाय नहीं है प्राणायाम के बिना। प्राणस्येदम वशे क्षमा करें, प्राणस्येदम वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम।
तीनों लोगों में जो प्रतिष्ठा है वो प्राण की ही है, और यह प्राण सर्वशक्तिशाली है। मन प्राण के अधीन कार्य करता है, और यदि प्राण हमारा वश में आ गया तब मन अपने आप ही उसके वश में आ जाता है। इसकी उपमा दी गई है कि जिस प्रकार से रस्सी से पक्षी बंधा हो, तो प्राण को यहाँ रस्सी मानिए और मन को पक्षी मानिए। मन कितना भी उड़कर जाए, कितना भी चंचल हो जाए, कितनी भी दूर निकल जाए, लेकिन यदि आपकी प्राण रूपी रस्सी उसके पैरों में पड़ी हुई है तो आप जब चाहें उसको खींच करके अपने पास ले आएंगे। तो रस्सी और पक्षी की उपमा से प्राण और मन का संबंध बताया गया है। प्राण रस्सी है और आपका हमारा मन पक्षी है। तो यदि हमारे प्राण हमारे वश में होंगे तब हमारा मन अपने आप ही हमारे वश में होगा। आगे कहते हैं, प्राणायाम नहीं करके प्राण के जीते बिना मन को जीतने का अन्य कोई उपाय नहीं है। यह प्राण भी सिद्ध उपाय महायोग के बिना तर्क वितर्क वाद विवाद करने वाले शास्त्रों की युक्तियों से अथवा मंत्र और औषध से वश में नहीं होता। तो ये प्राण मंत्रों से वश में नहीं आता है। आप कितने भी मंत्र पढ़ लीजिए, कितने भी अनुष्ठान कर लीजिए, मंत्रों के, यंत्रों के, तंत्रों के, कितने भी अनुष्ठान कर लीजिए, कितने भी मंत्रों का जाप कर लीजिए, कितने भी उच्चारण कर लीजिए, परंतु यह मन वश में नहीं आता। इसी प्रकार से कहा गया, किसी भी औषधि का सेवन कर लीजिए, आयुर्वेद में बताई हुई या अन्य पद्धतियों में बताई हुई, सिद्ध पद्धतियों में बताई हुई किन्हीं भी औषधियों का सेवन कर लीजिए, वो शरीर के लिए अत्यंत हितकारी होंगी, परंतु मन उससे भी वश में नहीं आता। यानी मंत्र से और औषधियों से भी आप अपने मन को वश में नहीं कर सकते, किन्हीं भी उपायों से। यानी न तो आप बाहरी उपायों से मन को वश में कर सकते हैं, विचारों द्वारा मन को वश में कर सकते हैं, ना ही आप मंत्रों द्वारा मन को वश में कर सकते हैं, न ही आप औषधियों द्वारा मन को वश में कर सकते हैं। तो मन को वश में करने का एकमात्र उपाय है, और वो है प्राणायाम की साधना, योग की साधना। आगे कहते हैं, प्राण को वश में करने के लिए महायोग ही एकमात्र सिद्ध उपाय है। जो लोग इस सिद्ध उपाय को न जानकर योग मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें खंड ज्ञान हेतु योग साधन में क्लेश ही होता है, उसका फल कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ये थी कुछ जानकारी कि मन को वश में करने का एकमात्र उपाय प्राणायाम ही है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। देखते रहिए आपका अपना चैनल UN योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।